नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम जरा टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए। ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है बुक में लिखा हुआ मिलेगा, बाइनरी रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैटर क्या यहाँ पर पड़ेगा, ये जो टाइप्स हमारे रहेंगे, अभी तक का हमने रिलेशन के बारे में जाना कि एक सेट हमारा ए होता है, दूसरा सेट हमारा बी रहता था। अब यहाँ पर क्या मिलेगा कि हमारा एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन, मीन्स अब हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ये ए क्रॉस ए यानी उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। अभी तक क्या होता था, ए सेट कोई और होता था, बी सेट कोई और होता था, तो हम उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते थे। अब उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन जो मिलेंगे इन सभी वाले में, तो ये सारे रिलेशन हमारे ऐसे हैं जो एक सेट का उसी सेट के साथ, जैसे नेचुरल नंबर का लिया तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन रहेगा, और रियल नंबर लिया तो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ, इंटीजर का इंटीजर के साथ रिलेशन। तो ऐसे रिलेशनों को आपको कुछ टाइप्स आपको पढ़ाए जाएंगे, आपके कोर्स में हैं। एक रहेगा आपका रिफ्लेक्सिव, फिर उसी का दूसरा इररिफ्लेक्सिव। देखिए हिंदी मीडियम में रिफ्लेक्सिव में इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको स्वातुल्य, ये आपका रहेगा। पर आप रिफ्लेक्सिव वर्ड से ही याद करेंगे हम लोग। ये सिमेट्रिक है, सम्मित, सम्मित संबंध, तो सिमेट्रिक वाला पढ़ेंगे, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। फिर उसके बाद है ट्रांजिटिव, संक्रमण, ये है एक संबंध, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे ही। उसके बाद अगला पढ़ेंगे रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका। ठीक है, तो ये जो ये टाइप्स आपको दिए गए हैं, ये सारे टाइप हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव से थोड़ा इजीली याद होगा, स्वतुल्य भी ठीक है, स्वतुल्य मतलब अपने जैसा, अपने खुद के बराबर। तो रिफ्लेक्सिव को भी ऐसे ही चीज़ है कि जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो वो स्वयं आपके ही बराबर। जैसे आप जो है मिरर में सामने खड़े होते हैं, तो जैसा आप मिरर के आगे खड़े हैं वैसे मिरर के पीछे, मोबाइल में सामने खड़े हैं और अपनी फ़ोटो खींचते हैं, तो जैसा आप स्वयं हैं वैसे ही आपकी एक इमेज सामने आती है। तो वही चीज़ें जो है रिफ्लेक्सिव होती हैं, तो उसी को स्वतुल्य, अपने बराबर। सम्मित में हम लोग जानकारी करेंगे। सम्मित क्या होता है, सिमेट्रिक वर्ड थोड़ा बोलने में इजी लगता है। सिमेट्रिक मतलब होता है आपका, आपने ज्यामिति वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को कंप्लीटली ढक ले। जैसे एक आपका पेपर है, और पेपर आपका सपोज इस प्रकार से हम लोग लिया, एक कॉपी का पेपर है। अब इस पेपर को अगर हम यहाँ से फोल्ड कर देते हैं तो इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट को ढक लेता है, तो ये आपका एक दूसरे, ये यहाँ से एक सिमेट्री कहलाती है। ऐसे ही अगर आपका एक कोई सर्कल है, उस सर्कल में चाहे हम यहाँ से मोड़ फोल्ड कर दें सर्कुलर पेज को, या यहाँ से मोड़ दें, या यहाँ से मोड़ दें, कहीं से भी मोड़ दें, तो वो दूसरा पार्ट पहले वाले पार्ट को कम्प्लीटली ढक लेता है। तो इस प्रकार से जो सिमेट्रिक है, इसका मतलब होगा कि ए जिस प्रकार से आपका बी से रिलेटेड है, सिमिलरली बी भी आपका ए से रिलेटेड हो, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में संक्रमण का मतलब होता है कि ए आपका रिलेटेड हो बी से, और ए रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो सी से, इम्प्लाइज दैट आपका ए रिलेटेड टू सी। ए का बी से संबंध, जैसे आपका रमेश सुरेश का दोस्त है, सुरेश गोविंद का दोस्त है, तो इस प्रकार से रमेश भी आपका जो है गोविंद का मित्र हुआ। तो ये जो रिलेशन आपका होता है वो संक्रमण में होता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है ऐसा रिलेशन जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक रिलेशन और है जिसके बारे में हम जो है रिफ्लेक्सिव पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, वो हमारा है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ये पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव पढ़ने के बाद। बुक में ये पहले से दिया गया है, आइडेंटिटी रिलेशन ये पहले लिख दिया गया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन समझने के लिए रिफ्लेक्सिव पढ़ना जरूरी है। तो ये आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद। बाकी और आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन और एक आपका एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सभी एलिमेंट हो, यूनिवर्सल रिलेशन हमारा इस केस में कौन सा रहता है, ए क्रॉस बी। और एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई रिलेशन ना हो, जिसे हम फाई से इंडिकेट करते हैं,
और आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। तो इस रिलेशन को, आइडेंटिटी रिलेशन को हम जो है रिफ्लेक्सिव पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अब आपका इसमें जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ आप इतनी चीज़ें नोट करेंगे, ये सारे रिलेशन जितना नोट करना होगा आपको बता देंगे, उतनी चीज़ें आप नोट करिएगा। एक्स्ट्रा हम यहाँ से इरेज करे दे रहे हैं, ये चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशन इतने नोट कर लीजिए आप। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमें पढ़ना है इस बार, वो इतने सारे रिलेशन हमें पढ़ने हैं। पहला टाइप देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी, अब ये आपका एक प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ देखिए फॉर एवरी, कहीं पर आपको फॉर ईच भी लिखा हुआ मिलेगा। फॉर एवरी यानी प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक के लिए ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब प्रत्येक के लिए का मतलब देखिए, किसी सेट ए पर रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा यदि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। डेफिनीशन ये कहती है कि किसी सेट ए के लिए उसके सभी एलिमेंट का उसी के साथ अगर रिलेशन है तो वह रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब एक सेट लेते हैं, सपोज हमने सेट लिया ए जिसके एलिमेंट 1, 2 एंड 3 हैं। तो आप देखें कि इसका जो है ए क्रॉस एक इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। तो ये हमारा ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि सभी एलिमेंट का उसी के साथ। तो जैसे आप यहाँ देखें कि ये वाला जो आपका है, ये वाला पोर्शन, यहाँ आप पाएंगे कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ जो है एक रिलेशन है। तो यहाँ जो आपको रिलेशन मिल रहा है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब ये आप देखें कि ये आपका 3 क्रॉस 3 के एक मैट्रिक्स जैसा है, ठीक है। 3 गुणे 3 का देखिए कि बना हुआ है स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट आपके 9 हैं। ये जो आपका है किसी आयत हो, वर्ग हो, जिस प्रकार से लाइन मिलाई जाती है वो आपका विकर्ण कहलाता है। तो ये आपके विकर्ण के एलिमेंट हुए, इन्हें कहते हैं डायगोनल पेयर। क्यों? क्योंकि डायगोनल में ये हमारे जो है पेयर के फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ये डायगोनल पेयर कहलाते हैं। इन्हें आप जो है इस प्रकार से भी किसी बुक में या कहीं पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिलेगा। तो डायगोनल पेयर को कई जगहों पर ऐसे सिंबल के साथ में भी दिखाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखा रहे हैं। अब इस पर बेस कुछ चीज़ें समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है कि कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से कि देखिए, अगर रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3 हैं, ये एलिमेंट अगर हमारे पास हैं तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब जरा दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए 1,1 मिला, फिर 1,3 है, फिर 2,2 है, 2,3 है, 3,3 है। तो क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है? देखिए, कंडीशन ये है कि हमारे पास जो है जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, इन सब का खुद के साथ संबंध होना, यानी 1,1 मिलना, 2,2 और 3,3 होना। तो यहाँ देखिए आपको 1,1 भी मिल रहा है, 2,2 भी मिल रहा है और 3,3 भी मिल रहा है। उसके अतिरिक्त कुछ और मिल रहा है, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। उसके बाद अगला एग्जांपल देखें, यहाँ देखिए 2,3 है, 2,2 है, 3,1 है और 3,3 है। तो ये वाला रिलेशन और ये रिलेशन तो आपका रिफ्लेक्सिव वाली चीज़ों में हमें मिल गया, लेकिन हमें 1,1 नहीं मिला है। तो ये वाला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद अगला वाला देखिए, ए क्रॉस ए लिखा है, यानी ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसे आप कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे सारे ये वाले एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
इसके अतिरिक्त जो एलिमेंट मिल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये वाला रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। नीचे लिखा हुआ है R = 5, यानी ऐसा रिलेशन जो इम्पटी रिलेशन हो। अगर ये इम्पटी रिलेशन है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, पर डेफिनेशन ये कहती है कि सभी एलिमेंट यानी 1 2 3 जो एलिमेंट हैं इनका स्वयं के साथ रिलेशन दिखाया दे। तो चूँकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नोट कीजिए। यदि क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, या कितने होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका क्या होगा, वो होगा A×A वाला, उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो सब, क्योंकि उसमें डायगोनल वाले सारे एलिमेंट आ ही जाएंगे। और अगर सबसे छोटा रिलेशन पूछेगा तो जो डायगोनल के आपके होंगे, डायगोनल पेयर में जितने एलिमेंट होंगे वो आपका जो है सबसे छोटा है होगा। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा ये कहती है कि सभी एलिमेंट के लिए अगर हमारे पास रिलेशन मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, जो एग्जांपल दिया था उसका तीन एलिमेंट लिए तो तीनों के अगर पेयर हमारे मौजूद हैं तब वो रिफ्लेक्सिव है। तो डायगोनल पेयर के अगर केवल एलिमेंट हैं तो वो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर वो संख्या पूछ लेता है तो अब संख्या के बारे में देखिए कि डायगोनल पेयर को हमने ऐसे बनाया था, आपका इस प्रकार से बनाया था। ठीक है, और यहाँ से हमने आपको ऐसे दिखाया था। तो अब देखिए डायगोनल पेयर वाले एलिमेंट तो होने जरूरी है, इसके साथ नीचे वाले और इसके ऊपर वाले, यानी दो अलग अलग चीज़ें आपकी हो गई, दो बातें हो गई, एक डायगोनल वाला एलिमेंट और एक डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ करके, तो दो बातें हो गई। अब दो चीज़ें जो है, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, यानी डायगोनल में आपके कितने एलिमेंट होंगे, ये हमारे n एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेट में हमारे कितने एलिमेंट, सपोज A जिसमें हमने 3 लिए थे उसको हम सेट के एलिमेंट को हम n से इंडिकेट करें तो A×A में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, n×n के बराबर, यानी n² के बराबर। अब यहाँ पर जो डायगोनल वाले को छोड़ करके डायगोनल के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो हमारे पास होंगे ये एलिमेंट कितने हो जाएंगे डायगोनल के अतिरिक्त, देखिए टोटल एलिमेंट n² हैं और जो हमारे ये डायगोनल वाले हैं 3×3 वाले में 3 ही तो डायगोनल मिलेंगे। तो उसी प्रकार अगर n है तो यहाँ से डायगोनल के भी n एलिमेंट हैं, तो इस n² में से डायगोनल के एलिमेंट अगर घटा दिए जाएं, यानी n² - n जो होंगे वो डायगोनल को छोड़ करके शेष एलिमेंट हमारे होंगे। तो अब ये आप जानते हैं कि जो शेष एलिमेंट हैं ये जरूरी नहीं है कि वो इस रिलेशन में हों या रिलेशन में ना हो। जो एग्जांपल में हमने देखा कि रिलेशन हमें अगर हमारे पास डायगोनल वाले सारे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है, उसके अतिरिक्त आपके इसमें का एक एलिमेंट हो, 2 हो, 4 हो, सभी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डायगोनल के अतिरिक्त जो एलिमेंटों की संख्या है वो n² - n। अब इन सभी एलिमेंटों का जो आपका डायगोनल को छोड़ करके शेष एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे, वो रिलेशन में होंगे या रिलेशन में नहीं होंगे। तो डायगोनल के अतिरिक्त जो एलिमेंट हैं ये बने n² - n। तो कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हमें ज्ञात करना हो तो उनकी संख्या आ जाएगी 2n² - n, क्योंकि ये जो आपका है ये तो आपका n एलिमेंट का रिफ्लेक्ट होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो बाकी जो शेष हैं वो बताएंगे कि कितने आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। तो अगर आपका किसी सेट में
3 एलिमेंट थे, जैसे अभी एग्जांपल में था, अगर सेट में 3 एलिमेंट थे यानी n की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हमारा होगा उसकी संख्या आ जाएगी 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो आ जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 6। तो इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे होंगे। तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशनों की संख्या ज्ञात करनी हो, ये अक्सर पूछा जाता है एक नंबर में आपका कि कुल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये आप याद रखेंगे। ये वाली चीज़ हटा दे रहे हैं, इसको छोड़ करके शेष आप जो है नोट कर लीजिए। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इतनी चीज़ें आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हो गई।